बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। 12 मई लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरें। वज़ीर आज़म अपनी जगह पर डट गए कि बच्चू शहबाज बाहर नहीं जाएगा, ECL में नाम डाल दिया हदेबिया में। दूसरी तरफ हुकूमती रहनुमाओं को डील का शुबा क्यों होने लगा, क्या ऐसी वजूहात हुई, फवाद चौधरी ने इसका इजहार क्यों किया। PTI KPK में इंतशार, कौन सी बड़ी सियासी जमात ने PTI के ग्रुप को बहुत बड़े पैसों की ऑफर कर दी। मरियम नवाज डील की सूरत में आपस में मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी आपस में एक दूसरे से उलझ पड़ी और एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर गाली गलौज शुरू कर दी। सियासत का गन घर से निकल के बाहर क्यों आने लगा, इन तमाम हालात पर आपको बताएंगे। नाजरीन, सबसे पहले शुरू करेंगे कि एक अरसा दराज बाद मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जब साइंस व टेक्नोलॉजी थे तो उन्होंने कहा था कि जुमे वाले दिन ईद होगी, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज तक ये नहीं हो चुका, हमेशा ईद पर लड़ाई रहती थी, आज चांद नज़र आया, चांद नज़र नहीं आया। पहली दफ़ा हुआ है कि अब रवायत हलाल कमेटी ने अनाउंस कर दिया है कि आज चांद नज़र नहीं आया, यानी कि कल जुमेरात को चांद नज़र आएगा तो जुमे को इंशाअल्लाह ताला ईद होगी। मेरी तरफ से आप सबको पेश की ईद मुबारक। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तमाम खतरात से आगाही लेने के बावजूद भी हुक्म सादर किया है कि किसी भी कीमत पर रातों रात के अंधेरे में जो मुशर्रफ दौर में जहाज लाकर मफरूर हो गई थी शरीफ फैमिली, उसके वफद शहबाज शरीफ को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। आज वजारत दाखिला कमेटी ने हदेबिया पेपर मिल में शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया है, जिसे किसी भी वक्त कबीना की मंजूरी के बाद उनकी उड़ान उड़ने से पहले ही पर काट दिए गए हैं। अब शहबाज शरीफ बाहर नहीं जा सकेंगे। नाज़रीन, ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ ने बाद लोगों से अपने मरासम अच्छे कर लिए हैं और उनकी सोशल मीडिया पे जो गुफ्तगू चल रही थी, ये भी बात थी कि शहबाज शरीफ की ज़मानत जो अदालतों ने आईन और कानून के मुताबिक की उसी का हिस्सा था। और कुछ अरसे से मुस्लिम लीग नून एस्टैब्लिशमेंट बमबारी भी नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग ये समझ बैठी थी कि उन्हें बाज़ ताकतों ने यकीन दहानी कराई थी, ना सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि मरियम नवाज भी अपने लंदन जा सकेंगे। लेकिन इमरान खान ने मुख्तलिफ रिपोर्टों लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये पूरा ख़ानदान अगर बाहर भाग गया तो हदेबिया पेपर मिल सारी उम्र हल नहीं हो सकेगा। अरबों रुपए का ऊपर एंड शट केस मैं अपनी हुकूमत में नहीं जाने दूंगा। मैं इस मुल्क में बिला इम्तियाज़ आया। इस एक मौके पर जब उनसे सवाल किया गया कि जंगीर तरीन, उन्होंने कहा जंगीर तरीन मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इंसाफ से कहा अगर शहबाज शरीफ भी मेरे लिए मुझसे इंसाफ मांगे तो मैं उनके साथ भी ज़्यादती नहीं करूँगा। लेकिन ताहम ये माजी में जैसे मुशर्रफ दौर में सौदेबाजी करके चले गए थे मुजरम, अब इमरान खान का दौर है, ये मुशर्रफ का दौर नहीं। अब इन्हें कानून का सामना होगा। इन्होंने माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, एस्टैब्लिशमेंट पर हमले किए, पर हुकूमतें मजबूरन इनके साथ NRO करती रही, कभी बैरूनी दबाव पर, कभी अंदरूनी ब्लैकमेलिंग पर। लिहाजा मैंने कोई गलत काम नहीं किया इमरान खान के मुताबिक, तो ब्लैकमेल नहीं होंगे। आज शेख रशीद वज़ीर दाखिला और शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हदेबिया पेपर मिल आज तक उसका किसी अदालत में ट्रायल नहीं हुआ। आइनी और कानूनी माहिरीन के साथ तवील मशावरत के बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसी बेस पर शहबाज शरीफ का नाम हदेबिया पेपर मिल में वजारत दाखिला की कमेटी ने नैब की दरख्वास्त पर ECL में डालने का फैसला किया है, जिसे कबीना की मंजूरी के बाद हो जाएंगे। ताहम इस मौके पर शेख रशीद ने बड़ा ऐलान किया है कि हम इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखते। अगर शहबाज शरीफ मेरे सामने आके पेश होते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर उनकी अपील पर नज़रसानी करेंगे। अगर उनके
एप्लीकेशन में दरख्वास्त में वजन हुआ और उनका मादी साफ हुआ तो वजारत दाखिला उनको ECL में जाने की इजाज़त दे सकेगी। लेकिन इसके लिए शहबाज शरीफ को वजारत दाखिला को दरख्वास्त करना होगी, जो आइनी और कानूनी तरीका है। अब शहबाज शरीफ करते हैं या नहीं करते, ये एक अलग बात है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये इतला मिली थी कि शहबाज शरीफ का जहांगीर तरीन से भी राब्ता है, जिसको जहांगीर तरीन ने इनकार किया। काफ लीग से भी राब्ता है और परवेज़ खटक के भाई KPK के साबक वजीर सगे भाई जिन्हें मिनिस्ट्री से उतार दिया गया था, उनको एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात ने बहुत बड़े पैसों की ऑफ़र कर दी है और उसके साथ उनके बेटे की मुलाकात भी हुई है, यानी कि परवेज़ खटक के भतीजे की मुलाकात भी उस सियासी जमात से हो गई है। और उन्होंने कहा कि हम आप पूरा का पूरा ग्रुप आ जाए, आपके इलेक्शन के तमाम अखराजात हम अदा करेंगे और आप कामयाब होते हैं तो आपको KPK की वजारत भी दी जाएगी। इस जमात का नाम कुछ लोग पीपल्स पार्टी बता रहे हैं, ताहम इसकी उन्होंने अभी तक तस्दीक नहीं की। दूसरी तरफ शाहिद हकान अब्बासी, अमीर मकाम और कई लोग उनसे मुलाकात कर चुके हैं परवेज़ खटक के भाई से, जो इस वक्त वज़ीर नहीं रहे, नाराज़ है। उन्होंने भी शहबाज शरीफ से उनका राब्ता करवा दिया है, जबकि उन्होंने कुछ टाइम मांगा है कि हमें कुछ वक्त दें, हम जो फैसला करेंगे उसमें तमाम MP MNA और ज़िले नाज़मीन इकट्ठे मिलकर करेंगे और एक तरफ एक ही जमात पर जाएंगे। कहा जा रहा है कि ये जिस तरफ जाएंगे वो जमात KPK में हुकूमत बनाने की पोजीशन पे हो जाएगी। नाज़रीन, ये सारी बातें बज़ाहिर इमरान खान के लिए ख़तरा है, उसकी हुकूमत के लिए ख़तरा है, इसमें कोई शुबा नहीं। और इमरान खान साहब इसीलिए आजकल पिछले 8-10 दिन से आप बयान देखे तो वो कह रहे हैं इस सिस्टम के होते हुए इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ जा सकती, मुझे इस सिस्टम को बदलना होगा। उन्होंने इंतज़ामी ढांचे और इंसाफ अदल पर भी अपने कई दफ़ा खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा इसमें हर बड़ा मगरमच्छ, बड़ा लुटेरा, ताकतवर लुटेरा कानून की गिरफ्त में नहीं आता और उसको रियायत मिल जाती है, कभी ज़मानतों की सूरत में, कभी NRO की सूरत में, कभी मुकमका की सूरत में, कभी अंडरस्टैंडिंग की सूरत में। मैं ये अब काम ख़त्म कर दूंगा, अब मुशर्रफ का दौर नहीं रहा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अहम हलकों को भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की दावत की जा रही थी उस पर भी आज बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप ले लिया है। एक अहम तरीन इजलास में उन्होंने अहम तरीन इजलास में कहा कि भारत के साथ मुज़ाकरात उसी सूरत में शुरू होंगे जब वो मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 वाली पोजीशन बहाल करे, 370 और 35 से ख़त्म करे, अदरवाइज़ भारत के साथ मुज़ाकरात का तसलसल नामुनासिब होगा। ये वज़ीर आज़म ने हतमी फैसले से अपनी राय को कुछ लोगों को आगाह कर दिया है। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि इन तमाम हालात से अगर पंजाब में इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन का ग्रुप जो कम व बेशतर 40 से 45 पे छोड़ता है, KP में छोड़ता है, तो उनकी हुकूमत चल नहीं सकती। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान की हुकूमत अगर किसी स्टेज पे ख़त्म की जाती है तो मुतबादल है ही कोई नहीं, क्योंकि 172 अरकान कौमी असम्बली चाहिए होते हैं PM के लिए, ना पीपल्स पार्टी के पास है ना नून लीग के पास है। तो कुछ बात गैर जानबदार हल्के कहते हैं इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं और वो बजट भी मंजूर करा लेंगे, चाहे शहबाज शरीफ को सिर्फ इतनी रियायत मिली है और शहबाज शरीफ के ख़ानदान को कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बैरून मुल्क जाने दिया जाएगा, तब हुकूमत की तब्दीली का कोई चांस नहीं। लेकिन आज फवाद चौधरी ने बड़ी अहम बात की, एक इंटरव्यू टेलीविज़न पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुबा लग रहा है, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उनके कुछ ताकतवर हलकों से मामला तय हो गए हैं, लेकिन इमरान खान किसी की बात नहीं सुनेगा, किसी करप्ट को जाने नहीं देगा। मामला तय करने बैरून मुल्क से दबाव भी डाल के इन्होंने देख लिया, अंदरूनी भी दबाव डाल के देख लिया। इनकी मंजिल शरीफ फैमिली की जेल है, ये फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर का दावा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पिंडी में रावलपिंडी रिंग रोड का एक केस आया था। कहा जा रहा है कि इसका ब्यूरोक्रेसी के कमिश्नर और 2 DC को बदल दिया गया और वज़ीर आज़म हाउस के 2 एडवाइज़रों को बचा लिया गया है, जिनके बारे में तमाम हक़ाइक़ पहुँच चुके हैं।
इनको बचा कौन रहा है, ये बात कन्फर्म हो गई है। और ये नैब में केस जाता है तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं, इसमें बाज़ सियासी शख्सियात भी गिरफ्तार की जा सकती हैं जो बज़ाहिर बादिउल नज़र में इस वक्त बहुत अहम है। वो गैर अहम होने के साथ साथ जेल में जा सकते हैं, जो इस जिनका ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट से बताया जाता है। और उनके बारे में उनके पिंडी के साबक कमिश्नर, अटक के कमिश्नर और अहम तरीन शख्सियात से टेलीफोन का रिकॉर्ड भी निकाल लिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि कुछ सियासतदान और साबक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के स्टाफ अफसर डॉक्टर तकीर को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि उनका एक स्लीपिंग पार्टनर मुस्लिम लीग नून का MNA भी हो सकता है। ताहम ये इनके हक़ाइक़ जैसे जैसे हुकूमत आगे जाएगी सामने आएंगे। नाज़रीन, ये तमाम ऐसी सूरत हाल है कि रोज़ाना घुमसान की जंग हो गई है। सियासी सूरत हाल दिन ब दिन बदलती जा रही है। आज 12 मई लाहौर में शदीद तरीन गर्मी का दिन होता था, लेकिन इस वक्त तेज़ हवाएं और बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया। लेकिन सियासी दर्जा हरारत उससे ज़्यादा ऊपर हाई हो गया, गर्म होता जा रहा है। और सियासतदान मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ से नरम और मोहब्बत भरे अहम हलकों के बाद मुस्लिम लीग नून खुद अंदरूनी इंतशार का शिकार हो गई है। और शहबाज शरीफ और मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने प्रोपोगंडा शुरू कर दिया, जिसे कहा जाता है मरियम नवाज़ की आशीर्वाद भी हासिल है। उन्होंने कहा कि हमारे वोट को इज्जत दो को बयानिया दफन किया जा रहा है। मरियम को गुस्सा ये है कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं, पहले मुझे निकलवाते तो मैं खामोश भी रहती। पहले भी वो 1 साल सौदेबाजी पर खामोश रही, उनका ट्विटर खामोश रहा। नाज़रीन, आखिर में ये बात करते चलें कि इसराइल की फ़ौज ने गज़ा में मासूम शहरियों पर इतनी बमबारी की जिससे सैकड़ों लोग शहीद हो गए और वहशियाना तशद्दुद किया, नहीते और बेगुनाह लोगों को शहीद किया, बमबारी की। इस पर पूरी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो गया है। हमें तवक्को है कि आने वाले दिनों में सुपर पावरें फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म और सितम को बंद करने के लिए किरदार अदा करेंगे। क्या आने वाले दिन ऐसे तो नहीं कि मुस्लिम लीग का अंदरूनी इंतशार शहबाज शरीफ की अहम हलकों से कुर्बत और मरियम की अंदर बुग़ज़ आपस में लड़ाई का बायस तो नहीं बनते। लेकिन ताहम अभी तक मीडिया पे ये बातें नहीं आई, लेकिन इन साइड आ रही है कि शहबाज और मोहम्मद ज़ुबैर पर अहम हलकों के साथ दोस्ती, और ज़ुबैर मोहम्मद ने इसका एतराफ़ भी किया है कि उनके मामला ठीक हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ईद के बाद मौलाना ने एहतजाज की कॉल दे दी है। PDM ने दर्जनों नाकाम कॉलें दी और हर कॉल पे नाकाम हुए, जलसे भी उनके नाकाम हुए, जुलूस भी हुए, ना इस्तीफ़े दे सके ना इस्तीफ़े ले सके। और इमरान खान की हुकूमत के लिए PDM अब एक बुझा हुआ दिया है, इसे जलाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू आपको पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी का चैनल सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।